है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना, तो वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन हो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ये किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल। ठीक है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन शामिल है। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी हमारा क्या होगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन है तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वन स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू x माइनस सिक्स। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। अगर सपोज ये हमारा a है और ये b है तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा। फिर ये प्लस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। इसको और सॉल्व किया जाए तो ये इसको अरेंज कर लिया जाए तो 5x माइनस टू एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। फिर इसको, इस टर्म को हम इस साइड लेकर आ जा रहे हैं। ठीक है ना, राइट वाले को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स वाला एक्स के साथ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखा जाए तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है इसका मतलब ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इसके लिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए कि x माइनस टू, तो x माइनस टू मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसके लिए फिर से a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, फिर इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस 4 है उधर, माइनस 4 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई किया जाए तो ये x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस से इसको मैं डिवाइड कर दिया हूं। तो ध्यान से देखा जाए, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में ये चीज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन क्या है, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। मतलब सपोज जॉन और जीवंती, इनका नाम एक्स और वाई रख लेना है। तो एक्स और वाई के पास 45 मार्बल्स है। फिर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। देखते हैं, ये नाम ही लिख ले रहे हैं। ये हमारा जॉन हो गया, ये जीवंती। ठीक है, बोल रहा है दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, मतलब छोटी जो गोली है। तो जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं इसके पास x मार्बल है, इसके पास y मार्बल है, और अगर दोनों को ऐड किया जाए तो वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम
लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। बोला कि दोनों लोगों ने अपना 5 मार्बल्स खो दिया, मतलब अब इसके पास कितना बचा, x माइनस 5, इसके पास कितना बचा, y माइनस 5, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। बोल रहा है 5 मार्बल्स खोने के बाद अब इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 124 आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए, यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक वेरिएबल करते हैं, यहां पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम एक में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है, तो इस हिसाब से हम y को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस एक्स। मतलब जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, y। अब y की वैल्यू क्या है, 45 माइनस एक्स, मतलब इसके पास 45 माइनस एक्स है। y की क्या वैल्यू है, 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब 5 मार्बल खोने के बाद तो जॉन के पास x माइनस 5 हो गया, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, y के स्थान पे ये रख देते हैं 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 40 माइनस एक्स, ये हो गया। तो अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व करते हैं तो x का 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40x x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 200, फिर ये हमारा हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x का जो x स्क्वायर के जाओ ये साइन है, आगे माइनस है, इसको हम उधर सेंड कर दे रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये इधर अगर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर ये अगर उधर चला जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, 124 है उधर, और 40x 5x ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भी इसको उधर सेंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 45x हो जाएगा, और इस साइड टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 200 अगर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 124 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर 40x प्लस 5x 45x हो जाएगा, अगर वो उधर जाएगा तो माइनस 45, मतलब अगर मैं सारे टर्म्स को इधर लेके चला जाऊँ तो यहाँ पर कितना बचा है, 0, उसका फिर मैं इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब फाइनल आंसर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 2324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। ये तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। अब एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ देखते हैं। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, बोल क्या रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सपोज ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी जो लेंथ है L है, ये जो ब्रेथ है वो B है, ठीक है। अब द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो जो रेक्टेंगल ये जो शेप है इसका जो एरिया क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। जो भी शेप गिवन हो उसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर ये बोला है जो एरिया है, एरिया हमारा 528 मीटर स्क्वायर है, ये बोल दिया। उसके बाद फिर द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, बोल रहा है कि एक ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब बोल रहा है कि जो हमारा लेंथ है, अभी जो गिवन ये जो ब्रेथ है, बोले ब्रेथ का दुगुना और प्लस उसमें एक ऐड किया जाए तो फिर हमें लेंथ मिलता है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 1, ये 2b प्लस 1 ये हमारा लेंथ है, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है। तो फिर हमसे क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब हमें इसकी लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना भी हो तो सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले फॉर्म में पहले से लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। तो लेंथ क्या है 2b प्लस 1, ठीक। और एरिया क्या है L इंटू बी इज इक्वल टू 528 है। तो ये जो लेंथ की जो वैल्यू इसको हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फाइनल देखा जाए तो 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528,
टू बी स्क्वायर, फिर प्लस बी इज इक्वल टू 5 to 8, 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ गया। इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका जो रूट्स होगा, वही सॉल्यूशन रूट क्या है फिलहाल उसे अभी आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अगर b का मान मिल जाएगा, अभी आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें b की वैल्यू मिल जाएगी तो b की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो इससे हमें लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से क्वेश्चन क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फिर क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें इंटीजर फाइंड करना है, ठीक है। इंटीजर फाइंड करना है, तो इंटीजर फाइंड करना है, तो इंटीजर फाइंड करने के लिए पहले हमें वो इक्वेशन चाहिए, देख लेते हैं इक्वेशन पहले मिलता है नहीं, तो इक्वेशन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सपोज जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, और क्वेश्चन में क्या बोला है वो कॉन्जिक्यूटिव होगा, मतलब लगातार एक के जस्ट बाद एक। तो अगर फर्स्ट टर्म ये होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो बोल रहा है इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 306 होगा, मतलब x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसे बता सकते हैं वो नंबर कौन कौन से, वो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला है रोहन मदर, ठीक है। रोहन है, रोहन की माँ है, इन लोगों कुछ एज के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रोहन मदर, जो रोहन की माँ है, माँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। फिर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360, ठीक है। तो फिर से अब इसमें मैं अगर किसी एक का एज पता हो जाए, तो हम रोहन की भी एज निकाल सकते हैं और उसकी माँ की भी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज हमारे पास रोहन है, ये इसकी माँ है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। सपोज जो रोहन के समय प्रेजेंट की एज होगी, सपोज वो x है, जो भी इस समय की जो उसकी एज होगी, जो उसका प्रेजेंट में एज होगा वो कितना होगा, x होगा। तो बोल क्या रहा है कि जो उसकी माँ है उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, x+26, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब बोल रहा है इनके एज का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद के लिए बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन भी 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, इसकी माँ भी 3 साल बाद 3 साल बड़ी हो जाएगी। मतलब अब जो हमारा एज आने वाला वो कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x+26+3, तो ये कितना हो जाएगा, x+29। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 3 साल पहले, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर x-3, और यहाँ क्या कितना हो जाता है, x+26-3, मतलब x+23 हो जाता है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद इनके एज का जो प्रोडक्ट होगा, तो x+3 इंटू x+29, वो क्या बोल रहा है, विल बी 360, ये 360 होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है नहीं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इसका मतलब वहां से हम इसकी एज निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x², फिर 29x, 3x, फिर कितना हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 7, ये 2 इज इक्वल, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहां से हम अगर x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो x हमारा क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज है, तो रोहन का प्रेजेंट एज यहां से पता हो जाएगा, उसका फिर इसकी मां की भी एज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिलहाल अभी उनको डिस्कस कर रहा हूं, और क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या गिवन है, बोल रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखते हैं कंडीशन क्या है ट्रेन की। सपोज हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ठीक, तो बोल क्या रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज मैं बोल रहा हूं जो ट्रेन है, ट्रेन यहां से यहां तक जा रही है, ठीक है, यहां से यहां तक जा रही है, ए पॉइंट से बी तक जा रही है, और जो इसका जो डिस्टेंस है, बोल क्या रहा है, ये 480 किलोमीटर है, मतलब ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है। फिर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, सपोज मुझे स्पीड नहीं पता है, अगर मुझे स्पीड नहीं पता हो तो मैं सपोज स्पीड को मान लेता हूं v हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है ये भी मुझे नहीं पता है, तो सपोज उसको मैं मान लेता हूं हमारा यहां से ए से बी तक जाने में हमारा जो टाइम लगता है वो टाइम t लग रहा है। ठीक है, ये मेरा स्पीड है, स्पीड, ये हमारा टाइम लग रहा है t। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें बोल रहा है कि अगर ए से बी तक जाने में, मतलब जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस सेम है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, बोल क्या रहा है, अगर जो हमारा स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर से वो कम से जाता है, तो शुरू में कितना जा रहा था, v से जा रहा था, शुरू में कितना जा रहा था, v से जा रहा था, तो अब अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो v माइनस 8 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, बोल रहा है कि अब जो टाइम लगने वाला है, वो 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, वो अब 3 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब जो हमारा पहले टाइम कितना लग रहा था, t लग रहा था, अब कितना लगने वाला है, t+3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, देखते हैं। तो हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पहले के लिए देखा जाए, पहले सिचुएशन के लिए कि जब यहां ए से जब बी तक जा रहा था, तो जो इसकी स्पीड क्या थी, v थी, v जो हमने कंसीडर किया है, तो v, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 480, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, जो हमने खुद कंसीडर किया है, सपोज जो टाइम t है, ये हमारा एक तरह से पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड सिचुएशन के लिए देखते हैं। फिर अब ए से बी तक जा रहा है, तो फिर से जो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा स्पीड है, स्पीड क्या बोला है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम स्पीड चले, ठीक है, तो मतलब हमारा स्पीड v माइनस 8, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है 480, और जो टाइम क्या है, टाइम बोला है बढ़ जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t+3, तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखा जाए दो अननोन है, v और t, और दो इक्वेशन है। ठीक है, दो अननोन, दो इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको किसी एक फॉर्म में लाते हैं, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो और इसको सॉल्व किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहां पर, तो v माइनस 8 t+3 इज इक्वल टू 480, फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो vt प्लस 3v माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 480। ठीक है, अगर फर्स्ट से देखा जाए तो फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है,
फर्स्ट वाले से मिल रहा है VT इज इक्वल टू 480, ठीक है। VT का मल्टीप्लिकेशन हो तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, ठीक। ये भी हो गया। तो यहां पर VT लिखा हुआ है, इस VT को लेकर यहां पर पुट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 480 प्लस 3V माइनस 8T माइनस 24 इज इक्वल टू 480, सही है। ये हो गया। तो देखा जाए 480 इधर भी है, अच्छा सॉरी 480 इधर भी है, 480 इस साइड भी है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो प्लस 30 माइनस 80 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा है। अब देखा जाए, ये 3V है, ये 3V माइनस 80 माइनस 24, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर V भी है, T भी है, और दोनों अभी अननोन है। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके या तो V इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई T लिख लेते हैं, या T इक्वल टू 480 डिवाइड बाई V लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल V को 480 डिवाइड बाई T लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई T, तो 3 इंटू 480 डिवाइड बाई T माइनस 8T माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 3 24 2 4 3 12 14, ये हो जाएगा डिवाइड बाई T माइनस 8T माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर ये कितना हो जाएगा 1440 माइनस 8T स्क्वायर, फिर माइनस 24T इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फिर अब देखते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 8T स्क्वायर, मतलब जो निगेटिव साइन इसको हटा दे रहा है, रिमूव कर रहा है, 24 माइनस 1440 हो जाएगा। देखा जाए तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, सॉरी 8 का ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 8 का मल्टीप्लिकेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 8 हटा देते हैं, तो अगर 8 कॉमन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा T स्क्वायर प्लस 3T। अगर 8 से इसको भाग दिया जाए तो 8 8 64 1 8, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, सही है। देख लेंगे जो भी भाग करके जो भी जितना भी आएगा, ठीक है ना। कुछ गलती हो सकता है शायद, पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। 180 सही है, ठीक है। तो ये तो अब हमारा जो फाइनल क्या है, T स्क्वायर प्लस 3T माइनस 180, मतलब फाइनल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हमें T मिल जाएगा, और T अगर मिल जाएगा T यहां पे रख लेंगे, V का भी वैल्यू आ जाएगा, T का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी यहीं और अभी आगे देखा जाएगा, ठीक है।